नमस्कार। गैस, एसिडिटी, कब्ज, बदहज़मी जैसी शिकायत आप सभी को काफ़ी समय से अगर हो रही है तो इस वीडियो को पूरा देखें। जिन मरीजों को शादी पार्टी में जाने के बाद या फिर तला भुना खाने के बाद या फिर कुछ कोई ऐसी चीज़ खाने के बाद जो उन्हें पचती नहीं है, उसके बाद उनको गैस बनना स्टार्ट हो जाता है, उनको बहुत ज़्यादा पेट फूलना स्टार्ट हो जाता है, खट्टी डकारें आना स्टार्ट हो जाता है, कभी कभार उनको पेट में जलन भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए एक कॉम्बिनेशन हम लेकर आए हैं, जिस कॉम्बिनेशन से आपकी सारी समस्या ठीक हो जाएगी। और ये समस्या ऐसा नहीं है कि आपको जब तक आप मेडिसिन लेंगे तब तक आराम मिलेगा। इस कॉम्बिनेशन से आपको हमेशा के लिए इस बीमारी से निजात मिल जाएगी। वो बात एक अलग है कि आप कंटिन्यूसली कारण को हटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको आराम थोड़ा सा कम मिले। लेकिन जो लोग इस नुस्खे को सही तरीके से फॉलो कर लेते हैं, सही तरीके से सही मायनों में इसे यूज करते हैं, तो उन्हें 101% गैस, कब्ज, बदहजमी, खट्टी डकार आना, पेट में जलन होना जैसी समस्याएं हमेशा के लिए जड़ से ठीक हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। समझते हैं गैस, कब्ज, बदहजमी की सारी शिकायत के बारे में। उसके बाद में हम समझेंगे गले में जिनको दर्द हो रहा है उसमें भी आपको क्या करना है। तो दोस्तों, जब भी हम पार्टी में जाते हैं या जब हम बर्थडे पार्टी मनाते हैं, जब हम अपने फ्रेंड सर्कल में किसी के पार्टी में जाते हैं या शादी में चले जाते हैं, तो शादियों में बेसिकली आजकल जो सिस्टम हो गए हैं वो अपने हाथ से उठाओ, अपने हाथ से खाओ। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारी इच्छा है हम उसे मल्टीपल चीज़ें खा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम जब जो सारी चीज़ें खा लेते हैं उसके अंदर जाने के बाद, पेट में जाने के बाद हमें केमिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जैसे डाइजेशन, आप समझिएगा डाइजेशन में क्या होता है, ये सारी चीज़ें जैसे ही आप लेंगे तो आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl जिसे हम बोलते हैं, वो क्या करेगा, धीरे धीरे इन्हें तोड़ने में हेल्प करेगा। जब ये टूटते जाएंगे आगे चल के छोटी आंत में, बड़ी आंत में, फिर जाके ये जो इसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो निकालने के बाद में ये वेस्टेज बच जाता है, जिसे हम स्टूल के रूप में यानी फिसेस के रूप में बाहर निकाल देते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ रहे हैं कि जो मल्टीपल चीज़ें हम खा रहे हैं वही हमारा एसिडिटी, गैस, बदहजमी का कारण है। इसे हटाना ज़रूरी है। दूसरा, जब हमें पेट फूल रहा होता है, हम ध्यान नहीं देते, कभी कभार कई मरीज ऐसे होते हैं जिनका ऊपर का साइड एपिगैस्ट्रियम जो पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा फूलता है, और कई मरीज ऐसे होते हैं जिनका नीचे का हिस्सा पेट का वो बहुत ज़्यादा फूलता है। कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको एक साइड में गैस का दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एक साइड में जो हमारा चेस्ट है उसके एक साइड में दर्द होता है। कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको पीछे पीठ में दर्द स्टार्ट हो जाता है। एक मरीज मैंने ऐसा देखा जिसको एक्सरसाइज करने के बाद में गैस का दर्द होता है। बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा, उस मरीज को काफ़ी सारी कंप्लेंट्स थे और काफ़ी सारी मेडिसिन भी वो खा के आए थे। तो ऐसी सिचुएशन में जब उन्होंने बताया कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत है और जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो उसके बाद मुझे गैस बनना स्टार्ट हो जाती है। आप देखिए, क्या आपने कभी ऐसा कोई पेशेंट देखा है जबकि योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करने से आदमी जो मरीज होता है उसकी गैस निकल जाती है, जबकि वहाँ उल्टा हो रहा है, वहाँ पर उसको गैस बन रही थी। तो ऐसे मरीज को जब हमने ट्राई किया इस मेडिसिन को, इस कॉम्बिनेशन को, और फिर उसके बाद में हमने करीबन 30 से 40 ऐसे पेशेंट थे जिन पे हमने इसको ट्राई किया, तो इसके वास्तव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे, जहाँ पर हम इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। गैस की वजह से आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और गैस, कब्ज, एसिडिटी आपको क्यों होता है। सबसे पहले समझते हैं कि इसकी वजह से आपको क्या दिक्कतें होंगी। देखिए, जब आपको गैस बनेगी तो आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा, पेट फूलेगा, कई बार आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, कई बार आपको पेट में कहीं भी दर्द हो सकता है, कई बार आपको साइड में दर्द, पीठ में दर्द हो सकता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं, काफ़ी सारे इसके लक्षण होते हैं, काफ़ी सारी ये कॉम्प्लिकेशंस बनाता है। खट्टी डकारें आना कई बार आपको स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से गले में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, गले का इन्फेक्शन हो जाता है। क्योंकि जो खट्टी डकारें हमें आ रही हैं उसका मतलब है कि जो हम HCl था जो खाना पचाने के लिए हेल्प करता है, वो HCl यहाँ तक आ जाता है।
तो ऐसी सिचुएशन में मरीजों को GERD की शिकायत भी हो जाती है। GERD की शिकायत है, या फिर कई बार मरीजों को जो हमारा खाना होता है वो गले तक आ जाता है, तो उनको खट्टी डकार आना, खट्टा खट्टा पूरा मुंह उनका ऐसा हो जाता है बिल्कुल खट्टा, और उस मरीज को बहुत ज़्यादा तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में जो एसिड होता है वो आपके गले में इरोजन्स बना सकता है, आपके गले में छाले बना सकता है, जिससे देखिए समस्या क्या थी, गैस की थी, और हमें कॉम्प्लिकेशंस क्या बना, गले की दिक्कत भी हमें बन सकती है। तो गले में जो प्रॉब्लम्स है, जैसे गले में छाले होना कई बार, या गले में खट्टी डकारों की वजह से वो HCl जो आ रहा है वहाँ इरोजन्स बन जाना, उसकी वजह से जब आप मिर्ची वाली कोई चीज़ खाते हैं खा नहीं पाएंगे क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा मिर्ची लगेगी, गले में दर्द होगा, गले में ऐसा कई बार तो ऐसा लगता है कि गले में कुछ अटका हुआ है। ये GERD की वजह से भी होता है। GERD है या PND है, इनकी वजह से आजकल ये कॉमन हो गया है, गले में कुछ अटक रहा है, गले में कुछ फंसा हुआ है। ग्लोबस हिस्टेरिकस जैसी बीमारी, ग्लोबस हिस्टेरिकस एक कोई बीमारी नहीं है, ये साइकोलॉजिकल हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं ये एक प्रकार का केमिकल रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारे गले में कुछ फंसा हुआ है, हमारे गले में कुछ अटका हुआ है। ये दिक्कतें भी आपको गैस, एसिडिटी, GERD इसकी वजह से आपको आ सकती हैं। दूसरा, अभी मरीजों को PND की भी शिकायत है, तो PND के कारण भी आपको इस प्रकार की समस्या, यानी जो गले में अटका हुआ है, गला खराब होना, गले में बार बार बलगम बनना, इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं गैस, एसिडिटी, बदहजमी है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब इसका कारण क्या है? कारण सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कारण होता है वो होता है कब्ज होना। अगर किसी मरीज को कब्ज की शिकायत लंबे समय से रहती है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उसमें गैस बनना बहुत कॉमन बात होती है। दूसरा, खाना अगर वहीं पर सड़ रहा है, जो हमने खाना खाया वो सही तरीके से हम फेसेस स्टूल पास आउट करने नहीं गए, और उसके बाद में हम जो लेटरिन करने जाते हैं वो नहीं गए, उसके बाद में हमें क्या होगा, वो खाना वहीं पर सड़ता रहेगा और वही आगे चल के क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हमें बनाएगा। उसकी वजह से हमें गैस, बदहजमी, इस तरह की शिकायतें आना स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसका कारण है फाइबर डाइट का कम लेना। अगर हम फाइबर डाइट को कम लेते हैं तो उसकी वजह से भी हमारा कॉन्स्टिपेशन, जो हमारा खाना होता है, सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इसके अलावा एक्सरसाइज का कम करना। हम क्या करते हैं, आज की सेडेंटरी लाइफ है, हम कहीं जाते नहीं, कहीं घूमने नहीं जाते, कहीं किसी क्या बैठने उठने नहीं जाते हैं, या जब काम होता है वही, या बाकी पूरे सारे के सारे काम जो होते हैं हम घर से बैठे बैठे करते रहते हैं। तो ये एक लैक ऑफ एक्सरसाइज है। या फिर आप जैसे सारे काम आप घर से कर रहे हैं, तो उसके बाद में आप आधा 1 घंटा ऐसा निकालिए जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो जाए। तो उससे क्या होगा कि आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा ज़्यादा। अगर नॉर्मल वेट है तो वो अंडर वेट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जिनका वेट ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको ये दिक्कत होगी। ठीक है, तो लैक ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, इसके अलावा जिनका वेट ज़्यादा है, जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, उनमें भी ये शिकायत, गैस, बदहजमी, एसिडिटी की शिकायत बहुत होती है। अब मेडिसिन के बारे में समझ लेते हैं कि हम इलाज क्या करें, हम क्या मेडिसिन लें, इसके लिए क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो 4 मेडिसिन का हम कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं, और चारों मेडिसिन आपको इजीली मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगी। सबसे पहली मेडिसिन है रोबोनिया, 30 पोटेंसी में आपको लेनी है। दूसरी मेडिसिन है पल्सेटिल्ला, 30 पोटेंसी में आपको लेनी है। तीसरी मेडिसिन है एंटिमक्रोड, ये भी 30 पोटेंसी में आपको लेनी है। चौथी मेडिसिन है आपको कार्बोबेस, यानी कार्बोवेजिटेलिस। इन चारों मेडिसिन को आपको मिक्स कर लेना है। जैसे आप मिक्स करेंगे, इसे बड़ी बोतल में आपको ले लेना है। बड़ी बोतल में आपको बराबर मात्रा में आप इन्हें मिक्स करेंगे, और चारों मेडिसिन को अच्छे तरीके से मिक्स करके हिलाना है, यानी कि सेकंड वेल करना है, अच्छे तरीके से डाउनवर्ड स्ट्रोक मारने हैं, 10 या 12। अब अगर बात करें इसे लेना कैसे है, तो जब भी आपको गैस, बदहजमी या आपको एसिडिटी, आपको खट्टे डकारे जैसी शिकायत होती है, आपको पार्टी में लौट के आने के बाद या थोड़ा बहुत तेल खाने के बाद में आपको ये शिकायत होती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको उसी टाइम पर 2 ड्रॉप्स आपको डायरेक्ट टंग पर ले लेना है। जब आप इसे टंग पर ले लेंगे 2 ड्रॉप्स, तो आप आसानी से आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। गैस, एसिडिटी जैसी समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, जिन मरीजों को लंबे समय से है, यानी क्रॉनिक की शिकायत है, क्रॉनिक गैस की शिकायत है, तो ऐसे मरीजों को ये दिन में 3 बार लेनी चाहिए, सुबह, दोपहर एंड शाम को। अगर
जिन मरीजों को बहुत ज़्यादा कब्ज रहती है, जिन मरीजों को बहुत ज़्यादा लंबे समय से गैस एसिडिटी है, जिनके काफ़ी सारी दवाइयाँ खाने के बाद रिलीफ नहीं मिला है, तो ऐसे सिचुएशन में इसमें आप नक्स भूमिका 30 पोटेंसी में बराबर मात्रा में मिला सकते हैं। तो आपके 5 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ये पाँचों मेडिसिन जब आप लेंगे तो आपकी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। पेट फूलना, पेट ऊपर का पेट फूलना या कहीं पेट में दर्द होना गैस की वजह से, काफ़ी सारी समस्याएं जो हैं गैस से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं आपकी ठीक हो जाएंगी। आपको कभी भी दोबारा ये शिकायत नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं ये सभी मेडिसिन बिना साइड इफ़ेक्ट के, यानी कि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं और आसान तरीके से आप इन्हें डेली यूज भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आप हमारी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमसे और भी ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पर आप मुझे सपोर्ट करें। वहाँ पर हम कुछ नया प्लान कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आपको देने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ पर या कहीं पर भी आपको नहीं मिले, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी पर आपको नहीं मिलेंगी। ऐसी चीज़ें हम वहाँ पर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप वहाँ पर हमें जाकर सपोर्ट करें, वहाँ पर आप जो हमारा एक एम है उसे आप कंप्लीट करें, जिससे कि हम आसान तरीके से उन्हें और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट हों और अच्छे अच्छे वीडियोस देने की कोशिश करें। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरीके से नई वीडियो में, तब तक के लिए आप नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।